नमस्ते। मैं श्रीराम आप सबका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से आज के स्पाइसेस के वेबिनार में। ये जो मसाला उद्योग है, मसाला का जो बिजनेस है, ये आप कैसे कर सकते हो, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत सारी चीजें हम आज के वेबिनार में जानेंगे। इसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है, इसका क्या मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट कैसा है, डोमेस्टिक मार्केट कैसा है। और आज हम सब देखते हैं कि मसालों में वैरायटी बहुत आ रही। तो शुरुआत में सिर्फ बेसिक मसाले होते थे, बट अभी आज हर एक प्रोडक्ट के अनुसार अलग अलग टाइप के मसाले आते हैं। तो आप इडली का मतलब सांबर मसाला हो गया, बिरयानी का अलग मसाला हो गया, पाव भाजी का अलग मसाला हो गया, छोले का अलग मसाला है। तो हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से आज मसालों की वैरायटी क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे ही अपने को एज अ कोई भी इसमें बिजनेस में एंट्री करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है। आप ये बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हो, आपकी अलग टाइप की वैरायटी क्रिएट कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके आप आपके मसाले बना सकते हो, इसका कुछ स्टैंडर्ड रेसिपी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप बना सकते हो, और इसको अच्छा ब्रांडिंग पैकेजिंग करके आप पूरे इंडिया में बेच सकते हो। तो मसालों और बेसिकली बिजनेस में ऐसा है कि आप इधर अलग अलग टाइप में आप बिजनेस कर सकते हो। इधर आप क्वांटिटी में आप डील कर सकते हो, या आप कोई नया टेस्ट, नया फ्लेवर ला सकते हो, या आप बल्क में डील कर सकते हो। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, इन जिन्होंने आज मसालों में बिजनेस शुरू किया है, और बहुत अच्छी तरह से उनका आज एक्सपोर्ट भी हो रहा है, आज डोमेस्टिक मार्केट भी है, उनके घरगुती मसाले भी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, और उन्होंने आज अच्छा सेटअप भी किया है। तो ये बेसिकली इसमें हम मसालों का हम आज के वेबिनार में गाइडेंस करेंगे कि क्या होता है मसाले, कैसे कैसे वैरायटीज क्या क्या है, इसमें इसमें क्या वेरिएशंस लगते हैं, इसमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड रेसिपीज क्या है। बहुत सारी चीजों का हम आज के वेबिनार में आपको जवाब देंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस है मसाले रिगार्डिंग, मसालों का ये जो बिजनेस है रिगार्डिंग, आप प्लीज आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आज बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया से ज्वाइन हुए। आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हो, ये हमें जानने की बहुत जानना अच्छा लगेगा। तो आप चैट बॉक्स पे अगर आप डाल सकते हो कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन, कौन से सिटी से ज्वाइन हो, तो उतना ही हम आपके जो आज का प्रेजेंटेशन है उसमें डिलीवरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप एक बार चैट बॉक्स पे सिर्फ डालिए आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हो, कौन से भी सिटी से हो, कौन से स्टेट से हो, आप एक बार डाल सकते हो। अक्रॉस इंडिया आज के ये वेबिनार में हमने आज साइन अप आए हैं। सो वेलकम एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्दी। एंड आज के वेबिनार में हम सबको गाइड करने वाले हैं सुदेश देसाई सर, जो स्पाइसेस एक्सपर्ट है, जिन्होंने 20 साल का सर को एक्सपीरियंस है। सर अराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के डायरेक्टर है, जहाँ पे सर ये मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्पाइसेस का हो या डिहाइड्रेशन हो, ये मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग में सर काम करते हैं। और सर ने आज तक 20 हजार से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को उनका बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। तो स्पाइसेस का बिजनेस हो, डिहाइड्रेशन का बिजनेस हो, या बहुत सारे ऐसे फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड सर का बहुत एक्सपर्टाइज है। और उसमें सर प्रैक्टिकली काम करते हैं और कंटिन्यूअस एंटरप्रेन्योर्स के साथ टच में है। तो मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कंटिन्यूअसली सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनोवेशंस करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर का। और हम सबको आज सुदेश देसाई सर गाइड करने वाले हैं, जो कि सर बॉम्बे से है। सो अभी मैं विदाउट एंड बाय द वे वेलकम एवरीवन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, मुंबई, सूरत, जलगांव, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, कहाँ कहाँ से ज्वाइन है। सो वेलकम एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्दी। एंड सुदेश सर, विद दिस इंट्रो यू कैन टेक फॉरवर्ड, ओवर टू यू सुदेश सर। आपका सर अनम्यूट कीजिए। यस। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं जरा शेयर करता हूँ, स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट है ओन स्पाइसेस या मसाला बिजनेस। ओके, ये मसाला आप देखोगे, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी बोलते हैं ना, बेसिक नेसेसिटी का है बिजनेस है। फॉर एग्जांपल जैसे फूड में नमक चाहिए ही चाहिए, उसके बिना अपना फूड नहीं बन सकता है। वैसे ही फिर ये मसाला भी, स्पाइसेस भी ऐसा है कि विदाउट स्पाइसेस मसाला हो नहीं सकते। कितना भी गरीब फैमिली होने दो, कितना भी रिच फैमिली होने दो, वहां पे स्पाइसेस चाहिए ही चाहिए। फिर वैसे आप देखोगे कि बड़े 5 स्टार होटल में भी स्पाइसेस के बिना उनका फूड नहीं बनेगा। वैसे स्ट्रीट फूड जो रहता है
वो भी स्पाइसेस के बिना बनेगा नहीं। इसलिए इंडिया में स्पाइसेस, इंडिया इज अ स्पाइस ईटिंग कंट्री। बहुत सारे स्पाइसेस हम लोग खाते हो, कितने खाते हो हम बाद में देखेंगे। वैसे फिर एक्सपोर्ट में भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट के लिए भी इंडिया इज अ हब फॉर स्पाइसेस। इसलिए हजारों साल से आप देखोगे कि इंडिया का डोमिनेशन रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्पाइस। ओके, तो स्पाइसेस बिजनेस क्या है, उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो हम लोग अभी आगे सेशन में कवर करते हैं। विल गो अहेड नाउ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। उसमें कैसा है कि 109 आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो आईएसओ है, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। अभी उसमें 109 स्पाइसेस में से इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन वेरियस क्लाइमेटिक रीजन। तो इंडिया में 75 स्पाइसेस ऐसे हैं कि इंडिया में ही ग्रो होते हैं 109 में से। इसलिए आप देखेंगे कि स्पाइसेस का बिजनेस बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा है। ओके, 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। स्पाइसेस अभी कहाँ यूज होते हैं? एक तो कुकिंग में, आपको मालूम ही है, कुकिंग में हम लोग यूज करते ही है। तो बहुत सारे जो स्पाइसेस है कुकिंग में यूज होते हैं। प्लस मेडिसिन में भी स्पाइसेस यूज होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ अपना गार्लिक नहीं, जिंजर का अगर पाउडर बनाते हैं और एम्प्टी कैप्सूल में भरते हैं और पैक करके बेचेंगे तो 3,500 रुपए किलो से बिकते हैं। टिपिकल स्पाइसेस में का है वो बिजनेस, करेक्ट। तो सिर्फ जिंजर का, वैसे ही गार्लिक भी डिहाइड्रेट करके उसके भी कैप्सूल्स बनाते हैं, वो भी वैसे रेट से बिकते हैं। सिर्फ स्पाइसेस ही एज अ मेडिसिन करके वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। ओके, तो स्पाइसेस आर हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज ऑल्सो, तो वो वैल्यूज के लिए वो स्पाइसेस बेचते हैं। ओके, अभी स्पाइसेस देखोगे तो नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन, जो हम लोग क्यूजिन बनाते हैं उसका फ्लेवर एनहांसमेंट का काम करता है वो स्पाइसेस करते हैं। ओके, वैसे ही देखो कि अपीयरेंस ऑफ द फूड एंड मेक इट मोर प्लीजिंग इन कलर। अब ये फूड जो आपके सामने दिख रहा है, वो कलर देखो बहुत टेम्पटिंग हो गया, करेक्ट। ये कलर क्यों टेम्पटिंग हो गया? किसने टेम्पटिंग किया? तो ये स्पाइसेस नहीं किया। इसलिए स्पाइसेस के बिना फूड बनना, यानी आप सोचेंगे तो इट विल बी स्पाइसलेस फूड, इज वेरी डिफिकल्ट टू ईट एंड डाइजेस्ट। इसलिए आई अपीलिंग भी होना चाहिए। जो आई अपीलिंग के लिए ये फूड अपना स्पाइसेस जो है वो काम करते हैं। ओके, आई अपीलिंग भी हो जाता है उसमें। टेस्ट टेस्ट यानी टंग का भी, टंग को भी अपने को टेस्टी चाहिए रहता है, तो टेस्ट एनहांसमेंट करता है। ओके, रोल ऑफ स्पाइसेस इन फूड, फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, ओके, करीज, बाय प्रोडक्ट, पिकल्स, प्रोसेस मीट्स, बेवरेजेस, लिकर्स में स्पाइसेस यूज करते हैं उसको ब्लेंड्स लाने के लिए। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड्स, फ्लेवर एनहांस करने का काम करता है, वेरी करने के लिए काम करता है। फ्लेवर डिस्गाइजर का काम करता है, स्पाइसेस जो है फ्लेवर डिस्गाइज करता है। पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से क्या होता है कि उसको प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसमें बैक्टीरियल फॉर्मेशन नहीं होता है स्पाइसेस प्रॉपर अगर आप यूज करोगे तो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चटनीज। स्पाइसेस possesses strong antimicrobial properties and prevent food spoiling। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो पूरा अपना स्पाइसेस एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करते हैं। पोसेसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया आपसे। ओके, लिटिल हिस्ट्री देखते हैं। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा सेल्ड टू इंडिया इन 1499। 1499 में वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुंचे थे। ओके, स्पाइसेस वेर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। मोस्ट वैल्यूएबल आइटम था, इसलिए इंडिया देखो तभी इट वाज, इंडिया वाज वेरी रिच दैट टाइम बिकॉज ऑफ दिस स्पाइसेस। ओके, तो वो स्पाइसेस ढूंढते इंडिया में आ गया, गोवा के साइड से एंटर किया, फिर बहुत सारा रीजन कवर करके उधर उन्होंने कैप्चर कर लिया वो एरिया। 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वे यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। इजिप्शियंस भी स्पाइसेस यूज करते थे, तो किसके लिए यूज करते थे? तो फ्लेवरिंग फूड इन कॉस्मेटिक्स, फ्लेवरिंग फूड के लिए करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एज वेल एज एम्बाल्मिंग द डेड। वो डेड बॉडी को भी कोटिंग करने के लिए स्पाइसेस यूज करते, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव का काम है। ओके, तो स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट्स। रूट्स में से स्पाइसेस हैं, राइजोम्स में है, स्टेम्स है, लीव्स में है,
बार्क में है, फ्लावर्स में है, फ्रूट्स में है और सीड्स में। अलग अलग सीड्स में, कुछ सीड्स में स्पाइसेस है, कुछ फ्रूट्स में है, कुछ फ्लावर्स में है, ऐसे अलग अलग स्पाइसेस के लोकेशंस है। अभी ये देखो, हाँ, अपने को ये सब रेडी मिल गया है। जिन्होंने खोज किया है ना, जो जो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने डिस्कवर किए स्पाइसेस, उनको आप हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि इतना उन्होंने सोच के वो ढूंढ के निकाले हो स्पाइसेस। अलग अलग वैरायटीज है। और आप देखोगे वो चार्ट, अगर आप देखोगे कि हर एक रीजन जो है ना, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैरायटी दी है और अलग अलग स्पेशलिटी दी है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में देखेंगे, कर्नाटक में देखेंगे तो वहां पे कार्डमम दिया है, बराबर, लवंग दिया है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स के लिए, कश्मीर में आप देखोगे तो केसर है। तो हर एक स्टेट के लिए जो निसर्ग है उसने प्रॉपर सब डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है। हर एक स्टेट के लिए अपने अपने स्पेशलिटी स्पाइसेस दी हुई है। ओके, इसलिए कॉमनली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इंडिया। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। जो वर्ल्ड में जो स्पाइस का रिक्वायरमेंट है उसका 75% जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स इन दैट। In the fiscal year 2019, the export value of spices from India amounted to over 231 billion rupees. Okay, consumption of spices in Indian household is massive and market is growing with the 70,000 crores annually. इंडिया में आप देखोगे 135 करोड़ का पॉपुलेशन है, वो कितना स्पाइसेस खा रहे हैं? 70,000 करोड़ का स्पाइसेस खा रहे हैं। करेक्ट, सिर्फ इंडिया में ही मार्केट देखेंगे तो, क्योंकि हर घर में लगता ही है, हर घर में स्पाइसेस लगते ही है। ओके, पोटेंशियल स्पाइस बिजनेस एंश्योर्स गुड रिटर्न विथ लो इन्वेस्टमेंट। आप ये स्पाइसेस इंडस्ट्री आप देखोगे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग स्पाइस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, और इसमें कैसे है ना कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हाईटेक नहीं है, तो इमीडिएटली रिटर्न्स भी इसमें फास्ट होता है। कम इन्वेस्टमेंट में अपने को रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और फास्ट भी आता है, जल्दी भी सेटअप करते हैं हम लोग। देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इवन ए होम बेस्ड स्पाइस बिजनेस इट टर्न्स आउट प्रॉफिटेबल। हम लोग घर होम बेस्ड भी बिजनेस स्पाइसेस में चालू करोगे ना तो भी आपका प्रॉफिट में जल्दी जाते हैं बिजनेस। ओके, अभी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है स्पाइसेस, तो फर्स्ट नंबर जो ज्यादा से ज्यादा जो स्पाइस एक्सपोर्ट होता है वो चिली है। ओके, चिली 601,000 मेट्रिक टन्स एक्सपोर्ट किया लास्ट ईयर। चिली नंबर 1 जो आता है, चिली आता है। सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आ रहा है। ओके, ये टॉप 3 के जो लिस्ट है एक्सपोर्ट्स में, ये टॉप 3 है। इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स अमाउंट अकाउंटेड फॉर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन एंड 3.6 बिलियन डॉलर्स। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्पाइसेस प्रोड्यूस होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। फिर द टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज्ड एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 करोड़ इंडिया में। ओके, इंडिया में 70,000 करोड़ का मार्केट है। आपको कितना मार्केट चाहिए? 70,000 करोड़ में 1% भी आप मार्केट टाइप करोगे ना, 70,000 करोड़ में 1%, ओके, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1%, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। 70,000 में ओनली 1%। ओके, तो कितना होता है आप कैलकुलेट करो। एवेंडस करके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनका एस्टिमेट है कि दैट बाय 2030 तक, यानी अपने को और 8 साल है, 8 साल में 15 स्पाइस कंपनीज विल एक्सीड 1000 करोड़ इन रेवेन्यू। ओके, तो 15 कंपनीज ऐसे रहेंगे 2030 तक कि उनका 1000 करोड़ क्रॉस करेगा टर्न, एंड 4 स्पाइस कंपनीज विल बिकम 5,000 करोड़ कंपनीज एनुअल टर्नओवर। तो आपको भी ये 15 में नंबर लाना है क्या? यू ऑल्सो कैन एंटर। 8 साल बहुत हो गए, हम लोग भी वो 15 स्पाइसेस कंपनीज में एंटर कर सकते हैं। ये नए, हाँ, एग्जिस्टिंग में अलग है, प्लस नए कंपनी 15 एंटर करने वाले हैं बाय 2030 तक। एवरेस्ट मसाला, जो ब्रांडेड मसाला है, एवरेस्ट मसाला का टर्नओवर देखोगे तो 1252 करोड़ है। रेफरेंस कहां से? इकोनॉमिक टाइम्स से डेटा मिला है। द एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 लाख टन्स पर एनम। 16 लाख टन्स पर एनम इंडिया में स्पाइस कंज्यूम होता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ $66
1000 मिलियन। ओके, अभी ये जो लाइन बोल रहा हूँ ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको नया बिजनेस शुरू करना है स्पाइसेस में, या जो ऑलरेडी स्पाइसेस में है और जिनको एक्सपैंड करना है, उनके लिए डेटा ना, ये अभी जो लाइन का जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, the unorganized sector contributes to 65%, whereas 35% is by organized sector. अभी ये देखो 65% है, 70,000 करोड़ में जो अपना एनुअल कंजम्पशन है इंडिया में, उसमें का 65% ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे लूज बेचते हैं ना, लूज मसाला बेचते हैं, लूज पाउडर बेचते हैं। जो लूज बेचते हैं वो 65% है, और ऑर्गेनाइज जहाँ पे ब्रांड करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेचते हैं वो 35% मार्केट है। देखो वापस रिपीट करता हूँ, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 65%, whereas unorganized sector is 35%। तो अपने को स्कोप कहाँ पे है? ये जो 65% मार्केट है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे लूज बेचते हैं, वहां पे धीरे धीरे वो ब्रांडेड हो जाएगा। ओके, वो ब्रांडेड विल बी कवरिंग दैट। अभी 35% है, धीरे धीरे 36 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो अपने के लिए स्कोप वहां पे। इसलिए आप देखो टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी स्पाइसेस बनाने शुरू किए। मैगी जैसे नेस्ले वाली जो कंपनी मैगी बनाती है, वो लोग भी अभी स्पाइसेस में एंटर हो गए। अभी स्पाइसेस बनाने वाली जो कंपनी, एवरेस्ट जैसे कंपनी, वो अभी इंस्टेंट फूड बनाने शुरू कर रहे। यानी जो पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, वो इंस्टेंट पाव भाजी भी बना रहे हैं। तो वो लाइन एक्सटेंशन कर रहे हैं। प्लस जो कंपनीज बनाए, उनको ये 70,000 करोड़ का ना, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इंडिया में इतना बहुत बड़ा मार्केट है, तो उनको जो दिख रहा है मार्केट, वो अपने लिए भी अवेलेबल है। स्कोप इज ऑल 65% ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू ब्रांडिंग, दैट इज इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये स्कोप अपने को यहाँ पे, ये ध्यान रखो कि बिजनेस कहाँ पे, ये ऑर्डिनरी बिजनेस लगेगा आपको कि स्पाइसेस, बहुत जन ना ऐसे उनका ध्यान रहता है कि स्पाइसेस इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इट इज हैविंग ट्रिमेंडस पोटेंशियल, ट्रिमेंडस पोटेंशियल। ओके, तो अभी अब ये स्पाइसेस के बारे में अभी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखा, तो अभी हम लोग ट्रेनिंग जो शुरू करने वाले हैं, ओके, स्पाइसेस एंड मसाला का जो हम लोग ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट स्पाइसेस एंड द यूजेस, अलग अलग स्पाइसेस का यूजेस क्या क्या है, क्यों यूज किया जाता है, और कहाँ पे ग्रो होते हैं, कहाँ पे अपने को वो मिलते हैं, जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है या लोकल मार्केट में बेचना है। तो जहाँ पे सोर्स जो ग्रो होता है, वहां पे आप टैप करोगे तो आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, और फिर वो आप आगे खुद का ब्रांड करके बेच सकते हो। फिर डिफरेंट मसाला ब्लेंड्स, अभी जो जैसे पाव भाजी बनाने हैं अपने को, तो पाव भाजी मसाला जो बनाने का जो ब्लेंड है, वो ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो टेस्ट के ऊपर अपना आगे पूरा अपना इंडस्ट्री, अपना बिजनेस, अपना ब्रांड खड़ा रहने वाला है। तो अलग अलग जो ट्राइड एंड टेस्टेड, यानी बेस्ट वैरायटी जो ब्लेंड्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, वो टेस्ट के हिसाब से डेवलप किए हुए ब्रांड ब्लेंड्स है, वो आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला है, ये यूनिवर्सल है, ऑल इंडिया में बिकता है, कश्मीर में भी बिकेगा, पंजाब में भी बिकेगा, महाराष्ट्र में भी बिकता है, एज वेल एज साउथ में भी सब जगह बिकता है। तो ये पाव भाजी ब्लेंड जो है, इसका जो मसाला है, इससे आप राइट साइड में जो फोटो दिख रहा है, वैसे वो बहुत टेस्टी पाव भाजी बनती है। ये पाव भाजी का फोटो देखोगे तो अभी आपके मुंह में ऐसा पानी आया होगा, भूख लगेगी, करेक्ट। तो ये जो आई अपीलिंग जो है ना, तो आई अपीलिंग लाने का अपना पाव भाजी मसाला वो आई अपीलिंग करेगा। प्लस उससे जो स्मेल एरोमा आता है, वो एरोमा से भी अपने को और अपना टेस्ट बढ़ता है। इसलिए बहुत सारे जगह देखेंगे कि होटल के बाहर में वो पाव भाजी मसाला, पाव भाजी बनाते रहते हैं, वो जो एरोमा आता है उससे पब्लिक खींचे जाते हैं और वो पाव भाजी खाने के लिए जाते हैं, करेक्ट। तो ये पाव भाजी मसाला का ब्लेंड जो है, वो कैसे बनाना है, उसका जो ट्रेड रेसिपी जो है, सीक्रेट रेसिपी, वो हम लोग सीखने वाले हैं कैसे बनाना है वो। ओके, फिर सांबार मसाला, अगर साउथ से कोई है तो सांबार मसाला ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया ये बहुत पॉपुलर है। तो ये टॉप, ये जो हमने 12 मसाले ढूंढे हैं, वो टॉप 12 मसाले है, जो टॉप 12 सेलिंग मसाले जो है, उसका ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं। तो सांबार मसाला हम लोग देखेंगे, इससे भी बहुत टेस्टी सांबार बन जाता है। वैसे ही छोले मसाले, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी सब जगह बिकता है। तो छोले मसाला भी हम लोग कैसे ब्लेंड्स बनाना है वो सीखने वाले हैं कोर्स में। फिर किचन किंग मसाला है, ओके, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर मालवनी मसाला है,
वो भी सीखने वाले हैं हम लोग। फिर गोड़ा मसाला है, संडे स्पेशल मसाला है। संडे के दिन जो प्रोडक्ट बनते हैं, वेज नॉन वेज, जो आप नॉन वेज खाने वाले होंगे तो नॉन वेज प्रोडक्ट जो बनते हैं तो वो संडे स्पेशल मसाला से बन जाते हैं। फिर चाट मसाला है, इसको इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, और ये भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, इसका भी ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं। फिर केसरी मिल्क मसाला है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर चिकन मसाला है, देखो चिकन मसाला ग्रेवी देखो कितना टेस्टी बन गया उससे, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर कच्चे दाबेली मसाला है, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं कोर्स में। बिरयानी मसाला, अभी बिरयानी आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिकती है, यानी हर 2 मिनट में इंडिया में आप देखोगे हर 2 मिनट में एक बिरयानी बिकती है। इंडिया में हर 2 मिनट में एक बिरयानी बिकती है, यानी और साल भर में कितनी बिरयानी बिकती होगी देखो। तो बिरयानी का बहुत टेस्ट के ऊपर सब बिरयानी है, तो वो टेस्ट के लिए ये मसाले यूज किया जाता है। ओके, तो वो मसाला हम लोग सीखने वाले हैं, जो बेस्ट, जो होम डिलीवरी में जो बिका जाता है, जो टॉप नंबर 1 जो प्रोडक्ट है वो बिरयानी मसाला है, वो मसाला का ब्लेंड्स हम लोग सीखने वाले। ओके, बिरयानी मसाला। वैसे फिर उसके साथ ये ब्लेंड सीखने के बाद उसका हम लोग कॉस्टिंग सीखने वाले हैं, तो ब्रांडिंग कैसे करना सीखने वाले हैं, पैकिंग कैसे करने का, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कौन से लेने हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो अपने को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम लोग जो फैक्ट्री सेटअप करेंगे उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड सेट करने हैं, क्या क्या टेस्ट करना है उसके लिए, मशीनरीज कौन से लेनी है। ओके, प्लस मार्केटिंग कैसे करना है, अपना हमारा जो टारगेट है तो वो टारगेट अचीव करने के लिए मार्केटिंग कैसे करना है, वो सब उसके ऊपर हमारा आगे के सेशंस रहते हैं। ओके, तो आप भी सोच लो ऐसा अपना मसाला का फैक्ट्री अपने को सेटअप करना है। एक साइड पे आप देखोगे कि उसका पाउडर बन रहा है, ओके, तो एक साइड पैकिंग बन चल रहा है, ऐसे पूरा लाइन उसका मसाला फैक्ट्री का चालू है। पैकिंग मशीन भी है, ग्राइंडिंग मशीन है, रोस्टिंग मशीन है, तो उसमें सब मसाले हो रहे हैं। तो आप भी आपका फैक्ट्री ऐसे टाइप का सेटअप कर सकते हैं। ओके, ओवर टू यू सर। यस यस, थैंक यू सर। सो अभी ऑडियंस में जिनको भी जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द स्पाइसेस, जो भी आपको रॉ मटेरियल रिगार्डिंग हो या प्रोसेस रिगार्डिंग हो, प्लीज आप विल स्पेंड नेक्स्ट हाफ एन आवर Q&A में। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस है प्लीज आपके चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट वी विल कवर ऑल द क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन ऐसे, आपने जो लास्ट का प्रेजेंट स्लाइड दिखाया ये हाँ सेटअप का, वो जरा हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, आपको कैसा क्या? ओके ओके। हाँ हाँ, अभी अभी जो मशीन दिख रही है ना, वो लेडी राइट साइड में बैठी है देखो। वो आप पैकिंग, स्क्रीन शेयरिंग, सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो आप। स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो, 1 मिनट। यस, सो ऑडियंस में जिन जिनको क्वेश्चंस है प्लीज आपके सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डालिए, विल कवर ऑल योर क्वेश्चन। ओके, हाँ, अभी राइट साइड में जो लेडी बैठी है ना, वो पैकिंग मशीन है, फॉर्म फिल सील मशीन है। उसमें ऑटोमेटिक वो पाउच में देखो, वो ड्रम के ऊपर देखो स्ट्रिप्स दिख रहे, वो पैकिंग मशीन है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे वो पल्वराइजर है, पाउडर बन रहा है उसमें। ओके, और आगे की जो मशीन है, वो आगे की जो लेडी है उधर, वो ग्राइंडिंग मशीन है, सॉरी रोस्टिंग मशीन है वहां पे। ऐसे सब आप मशीन के आप देखोगे ना, फैक्ट्री में कौन से मशीन लगते हैं। एक तो सबसे स्टार्टिंग में अपने को रोस्टिंग मशीन लगता है। रोस्टिंग, अगर बारिश के सीजन में अपने को प्रोडक्शन निकालना है तो अपने को एक डिहाइड्रेटर मशीन लगेगा। वो आने के बाद फिर अपने को पाउडर करने के लिए पल्वराइजिंग मशीन लगेंगे। पल्वराइजिंग मशीन के बाद अपने को
वेइंग स्केल्स लगेंगे और फिर पैकिंग मशीन लगेंगे। जिनको छोटे स्केल पे करना है ये सब ऑपरेशन हम लोग छोटे मशीन में या घर के टूल्स यूज करके हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। या जिनको बड़े स्केल पे करना है तो ये हर एक ऑपरेशन के लिए अपने को बड़े स्केल के लिए मशीन अवेलेबल है। तो कितना किलो कितना टन में आपको प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ओके ओके, यस यस। सो और किसी को जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। तो इस पे ये सर, ये मशीनरीज की कॉस्टिंग क्या होती है अराउंड तकरीबन? अभी मशीनरी जो है ना, रोस्टिंग मशीन आप देखोगे फॉर एग्जांपल, तो रोस्टिंग मशीन में 10 kg एट अ टाइम पर बैच का अगर रोस्टिंग मशीन आता है और अराउंड 80,000 तक आता है। ओके, प्लस अभी बारिश के सीजन में करना है, डिहाइड्रेशन करना है, तो अराउंड 10 kg का आप देखोगे तो अराउंड 54,000 तक उसका मशीन कॉस्ट आ जाएगा। फिर अगर बारिश के सीजन में अगर आपको डिहाइड्रेटर मशीन करना है तो फिर पल्वराइजर जो है वो अराउंड 42,000 तक पल्वराइजर आ जाएगा। तो और प्लस पैकिंग मशीन आ जाएगा। तो फॉर पैकिंग मशीन अगर बैंड सीलिंग मशीन लेते हैं तो 18,000 रुपीज कॉस्ट आ जाएगी उसमें। तो इसमें अपना जो प्रोडक्शन सेटअप जो है अराउंड इसमें 50 to 80 kg हम लोग दिन में प्रोडक्शन कर पाएंगे एक बैच। ओके ओके। और सर कोल्ड प्रेसिंग मशीन भी लगता है क्या, और उसका क्या कॉस्ट होता है? कोल्ड प्रेसिंग के बदले ना कोल्ड पल्वराइजिंग मशीन आएगा। ओके हाँ, कोल्ड पल्वराइजर यानी कोल्ड उसमें कैसे है ना, क्रायोजेनिक पल्वराइजर बोलते हैं उसको, जो कोल्ड इसमें पल्वराइज कर पाउडर बनाते हैं वो। हाँ, यानी जो ब्लेड का चेम्बर रहता है उधर कूलिंग करते हैं सो दैट वो हीट से उसका एसेंशियल ऑयल उड़ ना जाए, उसका टेस्ट कलर वगैरह सब इंटैक्ट रहे। ओके ओके, करेक्ट। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ इसको लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं इफ यू लेट्स से, मतलब अभी घर से बिजनेस शुरू करना हो या इंडस्ट्री घर से लेवल? अगर शुरू करना है तो बेसिक लाइसेंस लगेगा, वो FSSAI का लाइसेंस लगेगा। ओके, जो 12 lakhs के अंदर अपने को लाइसेंस नॉर्मल फॉर्म में आपका काम हो जाएगा अगर घर से करने वाले हो तो। जब भी स्टेट लाइसेंस लेना है तो घर से पॉसिबल नहीं है, तो अपने को उसके लिए इंडस्ट्रियल गाला ही लगेगा। तो वो एक है। प्लस आप MSME का लाइसेंस लेते हो तो आप गवर्नमेंट को भी सप्लायर बन सकते हो, और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जो है, जो MSME के लिए लोन के बेनिफिट्स है, एक्सपेंशन के लिए बेनिफिट्स है, वो सब आप बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर MSME का भी आप लेते हो तो। और एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा, वो जो घर से पॉसिबल नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए प्रॉपर आपका इंडस्ट्रियल गाला ही लगेगा। ओके ओके, यस। सो और भी क्वेश्चंस है ऑडियंस में। बिफोर दैट हम हमारे हर एक वेबिनार में हमारे पास्ट पार्टिसिपेंट को एक मौका देते हैं, उनका जो भी बिजनेस है वो आप वाइडर ऑडियंस में शेयर कर सकते हो, और आपका जो भी कोर्स का फीडबैक है वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो हमारे साथ पीनल पटेल सर ज्वाइन हुए, जो अहमदाबाद से, जिन्होंने रिसेंटली हमारा स्पाइसेस का ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया है। तो पीनल सर, आप ऑलमोस्ट 50 लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइंट है, सो आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आपके बिजनेस के आइडियाज जो भी है आप प्लीज शेयर कीजिए। और आपका जो फीडबैक है या आपका कोर्स का क्या फायदा होगा वो भी आप जरा शेयर कीजिए। ओवर टू यू पीनल। ओके सर, हेलो एवरीवन। मैंने तकरीबन एक्चुअली मेरी बात करूं तो मैं अहमदाबाद से हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं। स्पाइसेस एक्चुअली मेरा बिजनेस नहीं था। मैंने एक छोटा सा मेरे दोस्त के हिसाब से मैंने शुरू किया था, और बेसिकली मेरी हॉबी थी कुकिंग। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ देख रहा था, सीख रहा था, ऐसा हुआ था। ऑनलाइन मेरे को उद्योग वर्धनी के बारे में पता चला। मैंने तुरंत ही ऑनलाइन उसके लिए सब्सक्राइब किया और शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि ये बिजनेस में कितना सारे स्कोप भी है। ओके। और मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्पाइसेस मेकिंग का चल तो रहा था, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था एक्टिवली, क्योंकि मेरे दूसरे बिजनेस भी चलते हैं। फिर जैसे जैसे आपको सुदेश देसाई सर अभी गाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी पूरी टीम जो वो गाइडेंस देते हैं वो अनबिलीवेबल है। बराबर है। मेरे को हर चीज में उन्होंने जो टिपिकल तरीके से मेरा बिजनेस होता था उसको मैं प्रोफेशनली कैसे कर सकता हूँ, बराबर, वो मैंने इनसे सीखा।
बराबर। और फिर मैंने वहां पर जाके, पर मेरा जो पार्टनर था, मैं फिर से बोल देता हूँ कि स्पाइसेस के धंधे में मैं एक्टिव नहीं था। मैं पार्टनर था बट एक्टिव नहीं था। मैं वहां पर अभी 2-3 दिन में विजिट करता हूँ, वहां पर का कुछ देखता हूँ, मेरे को वो सब टेक्निकली भी अभी मालूम पड़ने लगा है, और दूसरी प्रोफेशनल वाइज भी मेरे को अभी उसमें वो थोड़ा होने लगा है। तो मैंने सर को भी बोला था कि सर, मैं भले अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद आऊंगा आपके यहाँ पर, बराबर, और नासिक में आपसे कंसर्न करूंगा, आपका टाइम लेकर आऊंगा, आप जब भी बोलोगे तब। अभी मेरा ऑलरेडी बिजनेस चालू है, बराबर। वहां पर मेरे पास अहमदाबाद में ही जगह है, दूसरी एक मेहसाना के पास में जो एक छोटा सा लोकल स्पाइसेस का हब है, वहां पर भी मेरा बिजनेस चालू है, बराबर। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइसेस का बिजनेस तो ऑलरेडी चालू था, बराबर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उद्योग वर्धिनी ने मेरे को जो सिखाया, जो मैं उद्योग वर्धिनी से जो सीखा, लाइक स्पाइसेस मेकिंग, फिर उसका पैकिंग कैसे करते हैं, लाइसेंस, लोन, अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है तो आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन से कैटेगरी में, आपका कौन सी जगह पर आप कर रहे हो, आपका कौन सा कास्ट है, उसके रिगार्डिंग आपको कैसे और कितना लोन मिल सकता है, आपको उसको पे कैसे करना है, बराबर, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। मैं सच बोलूं तो मैंने ये स्पाइसेस का बिजनेस में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे पास लाइन ही नहीं थी, और वो तो मेरा थर्ड बिजनेस है, सेकंड भी नहीं है, बराबर है। लेकिन जब से मैंने उद्योग वर्धिनी से ये सब सीखा, जब देखा, तो मेरे को लगा कि इसमें तो बहुत सारे स्कोप है, और इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो काबिले तारीफ है। कि अगर मैं ये यहाँ पर लोकल, या तो किसी को मैं कोई एजेंट थ्रू करवाता है, लाइक लाइसेंसेस है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई फर्म है, ऐसा कुछ अगर मैं किसी से करवाता, तो उसको मुझे परसेंटेज में शेयरिंग देना पड़ता। समझिए, बिजनेस है तो वो भी बिजनेस करने के उससे ही आएगा मेरे पास, बराबर। लेकिन इन्होंने जो मेरे को जो गाइडेंस दिया है, उससे मैं खुद ये सब कर सकता हूँ, बराबर। तो वो सब ओवरऑल मिला के मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर किसी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो ये फायदा है उद्योग वर्धिनी का। ग्रेट, ग्रेट। यस सर, यस। और यूआर से और कुछ बोलना था आपको? आप कुछ और सॉरी बोलना, और कुछ बोल रहे थे आप, कंटिन्यू कर रहे थे आप। सर, हाँ, नहीं, बोलने में तो ये है कि जो हाँ, भी बोनस वीक का बहुत सारा फायदा है। लाइक आपको आपका सेटअप कैसे करना है, देखिए, जो टिपिकली टाइप से मेरा बिजनेस चल रहा था, वो इट्स ओके, चल ही रहा था। लेकिन मैंने जब देखा कि भी मशीन की एक्चुअल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, अगर आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बराबर। वो बातें मेरे को तब मालूम पड़ती कि जब मेरा कंसाइनमेंट वहां पर से रिजेक्ट होके वापस आता। और ये तो मेरे को अभी से मालूम पड़ गई कि मेरे को इतना 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 ध्यान रखना है, तो मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस आराम से कर सकता हूँ। ग्रेट, ग्रेट। यस सर, आपने मतलब एकदम जो एक धंधे वाली बात करी आपने आज, जो जो यस सर। धंधा करते हैं तो उनके जो पेन प्रॉब्लम्स है वो आपने एकदम पूरी तरीके से समझा है आज। और वही हमारा इंटेंशन होता है, वही इंटेंशन से हम ट्रेनिंग देते हैं, और आपको इतना एग्जैक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है, ये जान के बहुत बहुत खुशी। ऑनलाइन क्लास करके भी सर, समझिए, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, मेरा एजुकेशन का भी बिजनेस है, बराबर। लेकिन ऑनलाइन क्लास में जो ये पूरी टीम जो एक्सप्लेन करते हैं, जो समझाते हैं, उसके बाद में आपका जो भी कोई भी क्वेश्चन, मेरे सेशन में तो मैंने जितने भी ऑनलाइन वो देखे थे सर, उसमें से अगर सेशन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर का जब भी सेशन आता था, तो उसकी परसेंटेज 5 या 7% में होगी। यानी कि इन लोगों ने जो भी कुछ समझाया है, इंस्ट्रक्टर ने, या सुदेश सर थे, वो चांदिक सर थे, वो उन्होंने जो भी कुछ समझाया है, वो 95% तक तो कंप्लीट ही था, कि आपको उसके लिए रिगार्डिंग पीछे से कोई क्वेरी या उसका कोई भी सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। करेक्ट, करेक्ट। ग्रेट, ग्रेट। यही, थैंक यू सर। मतलब यही यस हमारा सर। ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये बिजनेस के रिगार्डिंग सारी चीजें मिल जाए,
या अलग सारी अलग, चीजें सर। अलग अलग जगह घूमना नहीं चाहिए कि लाइसेंस के लिए अलग जगह, लोन के लिए अलग हाँ, जगह। वही हमारा एक प्रयास है इसमें पूरा सर, कि पूरा। यस, पूरा गाइडेंस मेरे को मिल गया, जैसे आप स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे। वाह, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। आपका ये बिजनेस बढ़े और जगह एक्सप्लोर और बड़ा बढ़े, यही यस हमारी सर, दुआ है, यही हम सोचते हैं। थैंक यू और सर। सर आप आपकी डिटेल्स भी चैट बॉक्स पे डालिए, पूरे इंडिया से लोग हैं तो जरूर यहाँ से भी आपको कोई इंक्वायरी जनरेट हो सकती है, तो आपके कोई बिजनेस इशू के नहीं, डिटेल्स अहमदाबाद जो में भी। हाँ। आपको कुछ भी कैसा भी हो, मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो, बिकॉज उद्योग वर्धनी, समझिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनके मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ, और मैं डायरेक्ट उनको पहचानता भी नहीं हूँ। ये एडवांटेज मैं सिर्फ और सिर्फ उद्योग वर्धनी के वजह से ही देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को जो सिखाया है वो आगे मैं किसी को अगर पास कर सकूं तो दैट्स ग्रेट। ग्रेट, थैंक यू सर। यही भावना से सब लोग बिजनेस बढ़ते हैं, यही भावना से ही आगे जाते हैं, सो ग्रेट। यस सर, यस सर। ग्रेट, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल फीडबैक। एंड आपको इतना अच्छा बेनिफिट हो रहा है ये जान के हमको बहुत खुशी हुई, सो थैंक यू। आई होप सुदेश सर यस सर, इज लाइक वेरी हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस एज यस यस, वेरी हैप्पी। या थैंक यू सर। थैंक यू पीना जी, थैंक यू। यस, सो विल कैरी फॉरवर्ड ऑडियंस के क्वेश्चंस, जिनके भी और क्वेश्चंस है। सो सर क्वेश्चन ऐसा है अगला, सुदेश सर की, ये घर से शुरू कर सकते क्या ये बिजनेस? ये यस, घर से क्वेश्चन। शुरू कर सकते, स्पाइसेस बिजनेस हम लोग घर से शुरू कर सकते, और ओके, लाइसेंस वगैरह भी मिल तो सकता है। घर से शुरू करने के लिए क्या लगता है, मतलब क्या सर्विस या मशीनरीज या क्या सेटअप लगता है? देखो, अपने को जैसे मैंने प्रोसेस बताया ना कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, अपने को रोस्टिंग प्रोसेस है। तो अपने को कितना रोस्ट करना है, अभी प्रैक्टिकल भी हम लोग दिखाएंगे, वो मैनुअल प्रोसेस दिखाएंगे। तो मैनुअली हम लोग वो रोस्ट करके फिर उसको ग्राइंड करना पड़ता है। तो ग्राइंड को अपने को इस पर्टिकुलर फाइननेस उसको ग्राइंड करना है। वो ग्राइंड करके अपने को अगर ब्लेंड्स बनाने हैं, तो ब्लेंड्स हम लोग जो रेसिपी शेयर करेंगे कोर्स में, ओके, वो ग्राम वाइज है। वो 1 किलो के लिए भी आप रेशो फॉलो करेंगे, सेम टेस्ट आ जाएगा। 100 kg बनाओगे तो भी उसका सेम टेस्ट आएगा। यानी आप घर में करोगे 10 kg पर डे का अगर प्रोजेक्ट प्लान करते हो, तो भी आपका सेम टेस्ट रहेगा। जब भी आप 100, 500, 1000 kg का प्रोजेक्ट में अभी जब जब आप जम करोगे, तो भी सेम टेस्ट मेंटेन रहेगा, क्योंकि अपना अपना रेसिपी जो ग्राम में, ओके, ग्राम मिलीग्राम्स में है। तो अपना एक्यूरेसी, टेस्ट का एक्यूरेसी पूरा कंट्रोल में रहता है। इसलिए घर में ही 10 किलो का करोगे तो ज्यादा कुछ मशीनरी नहीं लगेगी आपको, कम से कम इसमें आपका सेटअप शुरू हो सकता है। ओके ओके। सर ये अगला क्वेश्चन है कि मार्केटिंग, ये सभी का क्वेश्चन है, मतलब मार्केट कैसे क्रिएट करे, कैसे, हम्म। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है तो मार्केट कैसे बनाए, तो क्या आप इसमें सजेस्ट अभी करोगे? देखो, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस करना है, या B2C करना है। B2B करना है तो B2B के लिए बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ऑप्शंस है अपने को। फॉर एग्जांपल, आपको होटल इंडस्ट्री को सप्लाई करना है क्या, या केटरिंग वालों को सप्लाई करना है, या रिसोर्ट्स में सप्लाई करना है। तो इन सबको आपको, वो टारगेट कस्टमर है क्या आपका, तो कौन से टारगेट कस्टमर पहले आइडेंटिफाई करो। क्या शिपिंग इंडस्ट्री को आपको देना है, या डिफेंस में आपको देना है, क्योंकि डिफेंस में भी बहुत सारे स्पाइसेस मसाले लगते रहते हैं। तो वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको B2B करना है। तो B2B में बहुत सारे ऑप्शन है, और B2B के एग्जीबिशन रहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। ये सब बड़े कंपनीज जो है, जिनके फूड के बड़े कंपनीज हैं, उनके सब परचेस वाले वो एग्जीबिशन में आते रहते हैं। तो आप उधर पार्टिसिपेट करोगे, एट द सेम टाइम बहुत सारे आपको लीड्स मिल जाएंगे वहां पे। तो उनसे, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। ये B2B हो गया। प्लस B2C करना है, तो B2C में अपने कुछ पार्टिसिपेंट है जिन्होंने घर से शुरू किया था। उन्होंने घर से शुरू किया, तो एग्जीबिशन में वो लोग पार्टिसिपेट करते रहे। B2C एग्जीबिशन में विद इन 4 years अभी उनका 4 टन का प्रोडक्शन का कैपेसिटी हो गया, दिन में 4 टन का प्रोडक्शन कर सकते। तो सिंपल स्टार्ट फ्रॉम होम, और उन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, वहां से फिर कस्टमर जो डेवलप करते गए, वो कस्टमर्स को रिपीट सप्लाई करते गए, और अभी उनका 4 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया। तो ऐसे भी है अपने पास केस स्टडी जो शुरू कर सकते हैं। ओनली थिंग इज क्या है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है, तो अभी उनका कॉम्पिटिटर का जो टेस्ट है, वो टेस्ट से अपना अच्छा है टेस्ट, तो टेस्ट के ऊपर ही शिफ्ट होने वाला कस्टमर। तो कस्टमर को
टेस्ट करने को दे दो आपका मसाला, उनको पसंद आ गया तो आपके मसाले में वो शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, और फिर आप रेगुलरली आपका मसाला लेते जाएंगे। राइट राइट, यस सर। सो अभी कुछ लोग के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, आई क्विकली कवर। ये हमारा जो स्पाइसेस का कोर्स है, आई क्विकली शेयर ऑल द डिटेल्स। तो ये हमारा उद्योग वर्धिनी का स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स हमने हमारा नेक्स्ट बैच इसका 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसका टाइमिंग है एवरीडे इवनिंग 7:30 से 9, और 4,500 कोर्स की फी है। 2 हफ्ते ये ड्यूरेशन है, जिसमें फर्स्ट वीक में हम आपको पूरा स्पाइसेस प्रोसेसिंग का टेक्निकल चीजें समझाएंगे। तो अलग अलग जो ब्लेंड्स है, जो स्पाइसेस के अलग अलग टाइप के जो ब्लेंड्स है, वो सारे कवर हो गए इसमें। कहाँ कहाँ से आप सोर्स करना है रॉ मटेरियल, वो सब चीजें होगी। मशीनरीज क्या लगती है, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन होगा। फिर डे 2, डे 3, डे 4 इसमें हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो सारे जो मसाले हैं ये एक्चुअल में देसाई सर ये फैक्ट्री में उसका कैसे बनाते हैं, इसका रॉ मटेरियल कैसे रॉ मटेरियल का ब्लेंड करके कैसे बनाते हैं, वो हम आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ मसाले ये महाराष्ट्रियन बेस्ड है, बट इन द कोर्स फर्स्ट 2 डेज के इंट्रोडक्शन में हम ये कोर्स को चेंज करेंगे। तो जो भी आपके रिगार्डिंग ये बैच के रिगार्डिंग जो भी मसालों का रिक्वायरमेंट है वो होगा। मतलब कुछ मसाले जो जो अक्रॉस इंडिया कॉमन है वो तो होने ही वाला है। बट आपके एरिया के रिगार्डिंग कुछ कस्टमाइज आपको अगर चाहिए तो वैसा भी ये कोर्स में हम कवर करेंगे। तो उसके बाद फिर डे 5 के बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, कैसे कॉस्टिंग निकाले आपके प्रोडक्ट का, मसालों का, ये कवर होगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, पैकेजिंग के नॉर्म्स क्या है, ये सब चीजें होगी। डे 6 में इसमें लाइसेंसेस क्या प्रोसीजर है, मार्केटिंग कैसे करें, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की आपको ये मसाला बिजनेस शुरू करना है तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा इसमें कवर होगा। तो इस फर्स्ट वीक में पूरा टेक्निकल चीजें कवर होगी, जो प्लांट सेटअप रिगार्डिंग हो, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग हो, पैकेजिंग के नॉर्म्स हो, क्या क्या मार्केटिंग के लिए क्या टेक्निक्स है, वो सारे फर्स्ट वीक में होगी। और जो सेकंड वीक में जैसे पीनल सर ने बताया कि जो हम पूरा कवर करते हैं, जो आपको होलिस्टिक अप्रोच हम जो ये कोर्स में करते हैं, तो कैसे बिजनेस शुरू करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, आपका कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करें, एक्सपोर्ट क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम सब्सिडी क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अगर बनाना है तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, आपका विजन स्टेटमेंट कैसे बनाए, आपको एक अच्छा ब्रांड बनाना है तो वो जरूर है। लाइसेंसेस क्या लगते हैं, एफएसएसआई लाइसेंस हो, फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो आपको कोशिश जो जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, और मशीनरीज और कॉस्टिंग के रिगार्डिंग ये सब कोर्स में कवर होने वाला है। कैसे मशीनरी सिलेक्ट करें, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स देखें, ये सब ये कोर्स में कवर होता है। तो ये हमारा कुछ लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल का डेमो वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे सारे फैकल्टीज के आप देख सकते हो। हर एक फैकल्टी को बहुत सारा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स जैसे सर को ये पूरे आपको टेक्निकल सिखाने वाला है। फिर जो लाइसेंसेस के बारे में है, वहाँ पे सतीश देशमुख सर है जिनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो आपको लाइसेंसेस क्या लगते हैं, एफएसएसआई क्या लगता है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, प्लांट में क्या हाइजीन रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको देशमुख सर गाइड करेंगे, जिनको कोको कोला ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करने का काम किया है। चांडक सर जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, वो आपको इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाएंगे, कैसे बिजनेस शुरू करना है। तो सर को 5 राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड्स है ये एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में। मुकुंद कुलकर्णी आपको इस फील्ड के एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग गाइडेंस करेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सर को 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। चेतन मालवीय जी है जो आपको मशीनरी के रिगार्डिंग गाइडेंस करने वाले हैं, मशीनरी सिलेक्शन कैसे करते हैं। उल्लास भोसले सर है जो आपको इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लोन के रिक्वायरमेंट, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, सब्सिडी है, ये सब चीजों के बारे में उल्लास भोसले सर गाइडेंस करेंगे। अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर जो अमूल और एशियन पेंट जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ सर काम करते हैं, तो वो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में गाइड करने वाले। तो ऐसे सारे होलिस्टिक अप्रोच रख के हमने कोर्स डिजाइन किया, और इसमें बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने ऑनलाइन कोर्स के थ्रू ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। अब यहाँ पे देख सकते हो श्वेता नायडू जो हमारे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने रेडी टू ईट के फूड प्रोडक्ट्स बनाए। मनीषा दात्रक मैम जो हमारे सक्सेसफुल एलुमना है, उनके हमने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। तो आप उनके देख सकते हो जर्नी की कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया।
4,500 फीस है। आप यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके ऑनलाइन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हो और डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको पेमेंट विंडो आएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ही ट्राई करते हैं सारे प्रोडक्ट्स का। तो ये आप देख सकते हो हमारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने जो बनाए प्रोडक्ट्स, तो ये सारे आप देख सकते हो और उनके प्रोडक्ट्स आप मार्केट में भी आ गए, ग्रोसरी में भी। तो ये सारे चीजें आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि जो लोगों ने आज बनाए ड्यूरिंग द कोर्स से उन्होंने शुरू किया है सारा बिजनेस। तो ये सारी चीजें आप हमारे कोर्स के ये इसमें देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स में, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक भी आप देख सकते हो। उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ वीडियोस लिए, उनके इंटरेक्शंस किए। तो आप उद्योग वर्धिनी चैनल पे भी आप हमारे बारे में सब इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ओके, सो ये वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑलरेडी चैट बॉक्स पे डिटेल्स डाले। ओके सर, अगला क्वेश्चन है सर, B2B मार्केट कैसा है ये बिजनेस में? बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। हाँ, क्योंकि सब आप देखो, इंस्टेंट फूड देखो या रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है, वो सब आप देखोगे कि विदाउट मसाला होता ही नहीं है, विदाउट स्पाइसेस होते नहीं है। इट्स वेरी बिग मार्केट। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, एक मशीन में सब मसाले, हाँ एक मशीन में सब मसाले ग्राइंड एक ही सेटअप में सब मसाले, सब ब्लेंड से सब मसाले बन जाए एक ही सेटअप। अच्छा ओके, और इसमें सर पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब अभी 10 का भी पैकेट आता है, बड़ा भी पैकेट आता है, तो कैसे, मतलब कैसे अभी डिसाइड? आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करोगे ना कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, उस हिसाब से आप पैकिंग डिसाइड कर सकते हो। आपको 10-10 रुपए का पैकिंग करके बेचना है तो वो स्ट्रिप टाइप पैकिंग करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो मशीन बैंड फॉर्म फेल सेल मशीन लेनी पड़ेगी अपने को। वो मशीन लेके फिर वैसे स्ट्रिप पैकिंग करके हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ पैकिंग। आपको बल्क में सप्लाई करना है तो बल्क में 5-5 किलो के पैकेट भी जाते हैं, 10-10 किलो के पैकेट भी जाते हैं, ऐसे फिर बल्क में वो सप्लाई होता है। आपको कैसे पैक करना है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी जैसे रहेगी उस हिसाब से आपको पैकिंग की भी स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करनी है। आपको खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च करना है तो उस हिसाब से पैकिंग भी हो जाएगा आपको। ओके, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट के रूल्स पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ अभी पैकिंग के रूल्स आ गए, तो उस हिसाब से भी अपने को पैकिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर घर से शुरू करना है तो क्या लाइसेंसेस लगते हैं? घर से वापिस सेम रिपीट आ गए तो FSSAI का बेसिक फॉर्म ए करके लाइसेंस मिलेगा आपको, जो 12 लाख तक आपका बिजनेस के लिए वैलिड है। आपका 12 लाख के बिजनेस अगर क्रॉस करते हो तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है, जो घर से नहीं हो सकता है, उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर गाला ही लगता है। बट घर से करने तो फॉर्म ए करके, जहाँ पे अप टू 12 लाख तक हमारा टर्नओवर हम लोग कर सकते हैं घर से करने। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, कांडप मशीन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आपको अगर चॉइस है आपका, वो हम लोग जब ग्राइंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो पल्वराइजर के बारे में, तभी आप कंडप मशीन यूज करके कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कंडप हो या ब्लेड कटिंग मशीन हो, आपका टेस्ट कभी इंटैक्ट मिलेगा जब आपका एसेंशियल ऑयल इंटैक्ट है। एसेंशियल ऑयल इंटैक्ट है तो आपको प्रोडक्ट को टेस्ट कर मिलेगा आपको। तो मे बी लेट इट बी कंडप मशीन होने दो या स्पाइस ग्राइंडर होने दो या हैमर मिल मशीन होने दो, जो आप मशीन यूज करोगे उसमें अपने को एसेंशियल ऑयल इंटैक्ट रखना है। वो अगर इंटैक्ट रख पाएंगे तो अपने को टेस्ट हम लोग हमारे स्पाइसेस को ला सकते हैं। ओके, तो कैसे लाना है हम लोग कोर्स में सीखेंगे। यस, और एक क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी की मशीन अच्छी है? तो बेसिकली हम आपको कोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन सिलेक्ट करते वक्त क्या क्वालिटी पैरामीटर देखने चाहिए, वो हम कोर्स में कवर करते हैं कि कौन से मटेरियल की होनी चाहिए, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स है। और कोर्स के बाद हम आपको सारे मशीनरीज जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, उन लोगों के हम आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर करते हैं, जिनसे आप और आपको अच्छा रेट भी मिल सकता है। और जो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स से ऑलरेडी उनको मशीनरीज का अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन है, तो वो लोगों के कॉन्टेक्ट्स में हम आपको शेयर करेंगे। तो बेसिकली आपको मशीनरी ढूंढने को ज्यादा आपको दिक्कत ना आएगी। ओके,
तो अगला क्वेश्चन है कि सर एक आपने अलग मशीनरीज के कॉस्ट दिए, तो एक टोटल आप इन्वेस्टमेंट कितना पकड़ना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए? अगर आपको 100 kg पर डे प्रोडक्शन करना है, ओके, तो 3 से 3.5 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता ओके ओके, राइट। सो बेसिकली कोर्स में आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से क्या कॉस्टिंग लगता है उसके बारे में आपको डिटेल गाइडेंस मिलने वाला है। और आपके जो भी क्वेश्चंस है आपके सारे कोर्स में कवर हो गया। आपको कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड मशीनरीज के क्वेश्चंस हो, या उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो, या उसके रेसिपीज हो, ये सारे आपको कोर्स में मिलेंगे। कोर्स के हमारा कोर्स मटेरियल भी मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको सारे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, प्रोसेस, रेसिपीज वगैरह। और आपको हमारा ये भी मिलेगा रिकॉर्डिंग्स। तो मेनली आपको हर एक सेशन लाइव होगा, बट उसके बाद आपको अगर रिवीजन करना है या आपको कोई चीजें वापस रिपीट करनी है, आप कोई दिन आपको पॉसिबल नहीं हुआ लाइव ज्वाइन करने में, तो आप बेसिकली हमारे वेबसाइट पे, या आपको जो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो वो आप रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो हमारे वापस। तो बेसिकली ये कोर्स को जिनको रजिस्टर करना है, आप udyogvardhini.com ये वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको हमारे बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी। आप हमारे गूगल रिव्यूज देख सकते हो, या हमारे जो सक्सेस स्टोरीज है, इतने अलग अलग सेक्टर्स में आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स सक्सेस स्टोरीज काम कर रहे हैं, तो उन सब के बारे में आपको डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे। और हमारे जितने भी टर्नओवर है, या हमारे एंटरप्रेन्योर्स का जो हमको 5 नेशनल अवार्ड्स मिले, तो सारी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगी। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो स्पाइसेस कोर्स आपको इधर मिलेगा, आप जहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। और 4,500 फीस आप डायरेक्टली वेबसाइट पे करके आप ये कोर्स लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। जूम पे एक कोर्स होगा और लाइव ऑनलाइन ही एक कोर्स होगा, तो सारे आपके क्वेरीज एक कोर्स में कवर होगा। और एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपको बेसिकली पूरे इंडिया के लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे बहुत सारे अलुमना है, तो सब लोगों के साथ आप कनेक्ट, आपको कनेक्शंस मिलते हैं। तो आपको रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, आपको मार्केट के लिए असिस्टेंस हो, सारी चीजों का आपको असिस्टेंस, आपका एक नेटवर्क कम्युनिटी बन जाता है जो स्पाइसेस के रिगार्डिंग है, और पूरे इंडिया की। तो बहुत हमारा इंटरनल, हमारे विद इन और अलुमना, बहुत बिजनेस हमारे एलुमनाई के बीच में भी होता है। तो ये सारा आपको जो बैरियर, एंट्री बैरियर, वो ये कोर्स के थ्रू आपका जरूर क्लियर होगा। आज का सेशन का रिकॉर्डिंग अगर आपको जिन्होंने जिन्होंने रजिस्टर किया है, उन सबको आज के सेशन के रिकॉर्डिंग, आज के वेबिनार के रिकॉर्डिंग आपके ईमेल पे और व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। तो यूट्यूब चैनल पे हमारे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, वेबिनार सीरीज, यहाँ पे हम हमारे सारे वेबिनार्स अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप ये सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, तो यहाँ पे भी आपको वेबिनार का आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। ओके, आटा चक्की बिजनेस का ये कोर्स में नहीं कवर होने वाला है, इस इज प्योरली अबाउट द स्पाइसेस बिजनेस। ओके, यस, सो आई थिंक सर वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हो, या आप चैट बॉक्स पे भी आपके सवाल पूछ सकते हो, जिनको भी और कोई क्वेश्चन हो गया। तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कोर्स के लिए। आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स सारे दिए। तो 4,500 ये कोर्स की फीस है। यस, संतोष पटेल, आपका कोई क्वेश्चन? और ये कोर्स प्योरली हिंदी में होने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में ही ये कोर्स होने वाला है। यस संतोष जी, आपका क्वेश्चन? हाँ सर, मैं घर से बिजनेस चालू किया है मैंने, लेकिन उसमें एक डाउट है। जो स्पाइसेस है या चिली, स्पेशली चिली, इसको हमको हम मिट्टी के, फिलहाल तो मिट्टी के बर्तन में रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे काफी तकलीफ होता है, जैसा ये सांस लेने को और तब उस टाइम। तो उसके लिए जो आप बोल रहे ये ड्रायर और रोस्टिंग मशीन, तो चिली या स्पाइसेस रोस्ट करने के लिए दोनों की जरूरत है क्या? सिर्फ रोस्टिंग मशीन से सिर्फ काम चल ड्रायर सकता है? डिहाइड्रेटर मशीन अगर लेते हैं ना, तो आपका ये हाँ, जो तकलीफ होने का जो क्वेश्चन है ना, वो पूरा निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन उसको टेम्परेचर दे सकते हैं क्या? बाद में रोस्टिंग फिर करना रोस्टिंग पड़ेगा क्या? करने की डिहाइड्रेट? जरूरत ही नहीं है। आपका हम्म, इतना फाइन पाउडर बनेगा, पूरा टेस्ट और कलर पूरा इंटैक्ट मिलेगा आपको। अच्छा, टेस्ट में, आपका मतलब प्रोडक्ट में डिहाइड्रेट। टेस्ट में एनहांसमेंट मिलेगा आपको। और डिहाइड्रेटर जो है वो सन ड्रायर या इलेक्ट्रिक, कौन सा अभी बहुत बड़े क्वांटिटी पे करते थे भी सन डिहाइड्रेशन करते हैं,
बट अभी अच्छा घर में करना है, बारिश का सीजन है, तो छोटे हाँ इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर सफिशिएंट होते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा अच्छा, रिजल्ट है। डिहाइड्रेटर से काम चल सकता है लेकिन रोस्टिंग हाँ, का बहुत जरूरत नहीं अच्छा मतलब। रिजल्ट है उससे। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है, आप अभी भी आप पूछ सकते हो, आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स पे भी आपके सवाल डाल सकते हो। फीस है कोर्स का 4500 है। तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, यस, यस, आई होप आप सबको आज का वेबिनार में इंफॉर्मेशन मिला हो, आज का कुछ इंस्पिरेशन मिला हो, एंड कुछ नया आपको क्या कर सकते हैं आप जरूर इस आप शुरुआत करो ये कोर्स के थ्रू। ये आपका स्पाइसेस का जो जर्नी है हम पूरा इसमें सपोर्ट करेंगे। कोर्स के बाद भी आपको जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, हम हमारा फॉलोअप सपोर्ट, फीडबैक, पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट हमारे साथ आपका जरूर रहेगा। तो आप जो भी क्वेश्चंस है, जो भी है, आपके ये स्पाइसेस के थ्रू, ये कोर्स के थ्रू आपके जरूर क्लियर होगी, और आपका बिजनेस 100% इसमें शुरुआत करने के हिसाब से हमारा पूरा ट्रेनिंग है। तो आप जरूर ये अटेंड कीजिए। 16 अगस्त से इसका न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। So with this, I thank you everyone for joining us from across India. Thank you, Sudesh sir, for wonderful guidance. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सबके लिए, और कोर्स में मिलते हैं वापस। ओके, Yes, sir. Yes, thank you. थैंक यू। एंड हमारे चैट बॉक्स पे हमारे डिटेल्स भी डाले, आपको वेबसाइट पे करना हो या हमारे कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे hello@udyogvardhini ईमेल पे आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या आप कांटेक्ट भी कर सकते हो चैट बॉक्स हमारे नंबर्स पे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।